वही टेम्पलेट्स बोले, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। हम बनाते हैं क्लास बेस सिंटैक्स, इंट मेन भी लिख लेते हैं। ओके, क्लास डिराइव्ड, जो कि डिराइव करेगी किसको, पब्लिकली बेस को। सिंपल, बाय मिस्टेक, एक मिनट बोल रहा है क्लास। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका। पब्लिक करके पहले बेस क्लास का नेम, दैट्स इट, नो रिटर्न टाइप। सी आउट दिस इज बेस क्लास, ओपसी हैंडल जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेमीकोलन। जब हम यहाँ पे पब्लिक बनाएंगे फिर इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डिराइव्ड, सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास, हैंडल मेन क्लास के अंदर डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इजी, ऑब्जेक्ट से हम बस इतना ही कर देते हैं, रिटर्न 0, क्योंकि कंस्ट्रक्टर गेम है पूरा। लाइक अब ये हो गया, जैसे मैंने बताया था कि जो पहले बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, फिर तुम्हारा डिराइव्ड क्लास का। अब हम आ जाते हैं, किस पे करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल फेस कन्फ्यूजन। एक बार मुझे भी चेक कर दो। मल्टीपल में दो बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास होती है। यहाँ पे ही हम बना देते हैं एक और, इसे कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्यों लिखना, बेस 2 बेस 1, दिस इज बेस 1 क्लास, दिस इज बेस 2 क्लास। ऑटोमेटिक सजेशन नहीं चाहिए मुझे, कोमा आ गया वैसे, चलो पब्लिक 1 पब्लिक 2 मतलब बेस 2, कंट्रोल ऑल्ट 10। कुछ दिक्कत हो गई क्या? ओके, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के नाम नहीं चेंज करे, देख लो छोटे छोटे मोटे एरर आते थे। अब देखो दे मेनली क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, जो यहाँ पे पहले लिखा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे बेस 1 लिखा है तो बेस 1 पहले कॉल होएगा, बेस 2 लिखा है तो बेस 2 पहले कॉल होएगा। अब मैं इसको एक बार स्वैप करके देख लेता हूँ, क्या पता आउटपुट चेंज आ जाए। बेस 1 हो गया ना, सिंपल है ये कोड। अगर तुम्हारा को सिर्फ कोड आता है कि एक किसी भी इनहेरिटेंस का कोड बताना है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर बना दो, बेस्ट, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता। और खुद देखा तुमने कितना सिंपल है, हर एक में सिर्फ एक लाइन, मैक्स टू मैक्स कितनी लाइन का कोड गया है, 33 लाइन्स का, जिसमें मैंने स्पेसिंग दे रखी है 28 लाइन्स का मान लेते हैं। तो 28 लाइन्स का कोड तुम्हें अगर ईजीएस्ट मिल रहा है तो बेस्ट है कि तुम आराम से पेपर में मार्क्स स्कोर कर सकते हो, रटने की भी जरूरत नहीं है। ओके, वापस टैब पे आता है, या इसमें भी एक बार एक्सेस स्पेसिफायर का भी बताया था मैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हम बनाते हैं एक बार पब्लिक, ओ पब्लिक भी बनाने की जरूरत क्या है, वॉइड शो फंक्शन, सी आउट, ये लिख देते हैं दिस इज अ बेस फंक्शन क्लास। सिमिलरली यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे सेम बट void get, दिस इज derived क्लास का फंक्शन है। अब हम एक बार देखते हैं डी डॉट शो, आउटपुट आना चाहिए, आएगा।
आया। दिस इज शो फंक्शन ऑफ बेस वन क्लास, क्योंकि मैंने उसे बेस वन में डिस्प्ले वो करा है, डिफाइन किया है, एक्सेस कर पा रहा है। सिमिलरली डी डॉट डिस्प्ले और डी डॉट गेट, ये तीनों के लिए काम करेगा। किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम बेस क्लास का बनाए तो हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। बेस B1, बेस वन का, और हम B1 से ट्राई करेंगे एक्सेस करने की, B1 डॉट गेट। क्या वो अपनी चाइल्ड क्लास का फंक्शन एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। सिंपल, यहाँ पे एरर आ गया। ओके, बस यही था मेन तो। वापस टैब पे आते हैं, कुछ और मेन टॉपिक्स रह गया थोड़े बहुत, उसे कवर करते हैं आज।